हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे। क्या आपको एनटीएससी एग्जाम से रिलेटेड डाउट है? क्या आपको पता नहीं चल पा रहा कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से स्टडी मटेरियल हम रेफर करें? इन सारे क्वेश्चन का मैं एक सिंगल जवाब दूंगा कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज एनटीएससी, एनटीएससी का अगर पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो कि एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है नेशनल लेवल पे, जिसको स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्यों स्टार्ट किया? ताकि जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी काबिल बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जा सके और उन्हें नर्चर किया जा सके, ताकि वो आगे चल के अपने एकेडमिक्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म करें और साथ ही साथ उनको मदद भी मिल जाए फाइनेंशियली, है ना। तो अगर हम एनटीएससी की बात करें तो एनटीएससी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं वो ये एनटीएससी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एनटीएससी की। अब एनटीएससी की जनरल डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें मोड ऑफ एग्जाम की तो एनटीएससी का एग्जाम ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता, ठीक है। फिर अगर एनटीएससी का एग्जाम कितने स्टेज में होता है तो हम बात करें 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 स्टेट लेवल पे, और फिर हर स्टेट से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं फिर उनका नेशनल लेवल पे स्टेज 2 होता है, और फिर जो स्टेज 2 क्लियर करते हैं उनको ये एनटीएससी की स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। तो 2 स्टेज में ये एग्जाम कंडक्ट होता है, ये आपने देख लिया। कंडक्ट करने वाली बॉडी कौन है? वो है एनसीईआरटी, ठीक है। जो कि सीबीएसई बोर्ड में जो बुक चलती है वो तो एनसीईआरटी की ही तो चलती है, और एनसीईआरटी ही आपके एनटीएससी एग्जाम को भी कंडक्ट कराता है, ठीक है। और अगर एनटीएससी एग्जाम में टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन होता है, ठीक है। और उन मल्टीपल ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर देना होता है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल डिटेल्स हैं एनटीएससी एग्जाम की। आगे चलते हैं। अब बात करें स्टेजेस की तो मैंने आपको बताया कि एनटीएससी का एग्जाम 2 स्टेज पे होता है। स्टेज 1 जिसे स्टेट लेवल कहते हैं, यानी एक स्टेट के जितने बच्चे हैं जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो पहले वो स्टेट लेवल पे compete करेंगे, और उनमें से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर स्टेट से, फिर वो सारे स्टेट के बच्चे मिलाकर एक नेशनल लेवल पे स्टेज 2 एग्जाम होता है, और जो स्टेज 2 क्लियर करता है उन बच्चों को एनटीएससी की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है ना। और अगर हम बात करें, हर साल एनटीएससी एग्जाम से लगभग 2000 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। तो ज़रूर इन 2000 बच्चों में अपना नाम आपको लाना है, रजिस्टर कराना है ना। एक ट्रेडमार्क हो जाएगा आपका कि हाँ 2000 बच्चों में एक मैं भी हूँ, है ना। और काफ़ी प्रेस्टिजियस होता है, इसीलिए अगर आप एनटीएससी क्लियर करोगे तो आपको सोसाइटी में, आपको अपने दोस्तों में बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी, है ना। तो ज़रूर इस एग्ज़ाम को आपको देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो, दोनों स्टेज में एग्ज़ाम पैटर्न एक जैसा है। दोनों में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में अगर देखें तो मैट के क्वेश्चन आते हैं, जिसे कहते हैं मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और स्टेज 1 में जो दूसरा पेपर है वो होता है आपका सेट का, यानी स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट। यानी स्टेज 1 में भी 2 पेपर और स्टेज 2 में भी 2 पेपर। स्टेज 1 के जो 2 पेपर हैं उसमें से पेपर 1 आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं और टाइम आपको दिया जाता है 120 मिनट, ठीक है। और पेपर 2 में उसी दिन पेपर 2 भी होता है, और पेपर 2 में स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट होता है, और इसमें आपके 9th और 10th के मैथ, सोशल साइंस और साइंस के सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में रीजनिंग पूछी जाती है और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आ जाता है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको इस पेपर 1 में मिलेंगे, और पेपर 2 में आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, सोशल साइंस के मिलेंगे और साइंस के मिलेंगे। वो भी क्लास 9th और 10th का मिला के सिलेबस कवर्ड होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब एनटीएससी को बोर्ड के एग्जाम के साथ प्रिपरेशन करना है तो काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ आप बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हो क्लास 10th का, दूसरी तरफ एनटीएससी के लिए क्लास 9th और 10th का
आपको मैथ, सोशल साइंस और साइंस भी कवर करना है, जिससे क्वेश्चन आपके पेपर 2 में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ये, और साथ में मैथ की भी तैयारी करनी है, ठीक है। अब स्टेज 1 के बाद जब आप स्टेज 2 में जाएंगे तो वहां भी 2 पेपर होगा। ठीक उसी तरह पेपर 1 आपका जो होगा वो आपका मैथ होगा और पेपर 2 जो होगा वो आपका सेट होगा, है ना। तो यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो पैटर्न है वो एक जैसा है। हर स्टेज में 2 पेपर, पहला पेपर मैथ का, दूसरा पेपर सेट का। मैथ में अगर बात करें तो क्वेश्चन रीजनिंग और एप्टीट्यूड से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आएंगे, और सेट की बात करें तो 9th 10th के मैथ, सोशल साइंस और साइंस से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और टाइम आपको 120 मिनट्स दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको हो गया एग्जाम पैटर्न। अब क्वेश्चन उठता है कि जो एग्जाम पूछे जाएंगे उसमें हमको क्या रिक्वायर्ड है। तो अगर हम बात करें मैथ एग्जाम की, तो मैथ एग्जाम में जैसे मैंने बोला कि आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, स्ट्रेंथ है, पावर है, एबिलिटी है, वो चेक किया जाता है ना। यानी आपकी रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति, ऐसा क्यों है तो क्यों है ना। आपका जज करने का पावर, आपके विजुअलाइजेशन एबिलिटी, क्योंकि कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चन भी होते हैं, है ना। फिर आपके विजुअलाइजेशन एबिलिटी के साथ साथ आपके जो भी क्या कहते हैं लॉजिकल एनालिसिस है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपके लॉजिकल एनालिसिस कितना स्ट्रांग है, ठीक है, क्लियर। अब अगर बात करें मेंटल एबिलिटी में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है वो तो पता चल गया। क्वेश्चन किस टॉपिक से बनते हैं मैथ के क्वेश्चन में, तो अगर हम देखें तो यहाँ रीजनिंग के एनालॉजी से क्वेश्चन बनता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन बनता है, सीरीज से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सीरीज में एक सीरीज का नंबर गायब कर दिया, पूछा कि उस जगह कौन सा नंबर आना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक करके दे दिया, है ना। अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, हिडन फिगर, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, ठीक है, पैटर्न परसेप्शन, ब्लॉक असेंबली, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वाटर और मिरर इमेजेस, पजल, ये सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे मैथ में। यानी ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि अगर मैथ की तैयारी करेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक अच्छे करने होंगे, क्योंकि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे मैथ में और आपको बनाना पड़ेगा, है ना। सेट की बात करें तो सेट में मैंने बताया है कि 9th 10th का जो स्टैंडर्ड पे जो सिलेबस है, उस सिलेबस से जो मैथ्स के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है और सोशल साइंस के क्वेश्चन है, ये आपको पूछे जाएंगे, है ना, क्लियर। तो मैथ क्लियर हो गया, सेट क्लियर हो गया, सिलेबस का आइडिया लग गया। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल। हमको क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है तो हम कहाँ से करेंगे, सेट के लिए कौन सी बुक है, मैथ के लिए कौन सी बुक है। तो अगर आप मार्केट में चेक करोगे तो बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं जो एनटीएससी के मैथ और सेट एग्जाम की तैयारी के लिए अपना जो भी मटेरियल है वो सेल करते हैं। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हो एनटीएससी मैथ सेट, है ना। फिर अगर हम बात करें एनटीएससी मैथ सेट, क्लियर, फिर यहाँ एनटीएससी मैथ सेट, तो अलग अलग पब्लिकेशन के ये बुक हैं, है ना। फिर यहाँ देख रहे हो मैथ फॉर एनटीएससी, तो यानी मैथ और सेट एनटीएससी के ये दोनों पेपर जो होते हैं उनके लिए आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस हैं जो कि क्वेश्चन का एक स्टडी मटेरियल आपको सेल करते हैं। आप परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और एनटीएससी एग्जाम को इससे दे सकते हैं, है ना। और ये रहा आपका एनटीएससी को विजिट करने के लिए ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। तो एनसीईआरटी क्योंकि एग्जाम कराता है, इसीलिए कहीं ना कहीं एनटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख रहे हो एनसीईआरटी का नाम आ रहा है ना। तो कभी भी एनटीएससी से रिलेटेड कोई अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करके आप कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारी तरफ से आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि इस वीडियो में आपको मैथ और सेट से रिलेटेड जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा और स्टडी मटेरियल का भी आपको आइडिया लग गया होगा। अब बस तैयारी है एनटीएससी एग्जाम की, तो स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन और ये होप रखिए कि हाँ हम बेटर ही करेंगे, क्योंकि तैयारी अगर अच्छी होगी तो रिजल्ट भी बेटर होगा। तो हमारे तरफ से, हमारी पूरी टीम के तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। और इसी तरह अगर आपको पढ़ाई में कोई डाउट आता है
किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपको किसी ओलंपियाड से रिलेटेड डाउट आता है, तो आप हमारे अड्डा 24/7 ऐप पर अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। हम उसका सोल्यूशन आपको ऐप पर सेंड कर देंगे, है ना। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल जिसका नाम है अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।